हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। सो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं ट्रॉली सीजन 1 के एपिसोड नंबर 1 की कहानी को। और इस एपिसोड का नेम होने वाला है प्रेल्यूड। एपिसोड की शुरुआत में एक औरत को दिखाया जाता है जो पुलिस स्टेशन में आई हुई है और वहां पर बता रही है कि मेरी बेटी कहीं पर चली गई है, शायद वह घर से भाग गई है, मुझे कुछ नहीं पता, प्लीज मेरी मदद कीजिए। और वहीं पर पुलिस लेडी होती है और उससे पूछ रही होती है तुम्हारी बेटी का क्या नाम है, और वह महिला बताती है कि योनसियो। इसके बाद वह पुलिस लेडी उससे उसका नाम पूछती है और महिला कहती है कि मेरा नाम है एजू है। साथ में एजू बता रही है कि मेरी बेटी का फोन भी ऑफ आ रहा है। साथ में पुलिस लेडी उससे पूछती है कि तुम्हारी बेटी का जन्म कब हुआ था, और वह बताती है कि 2008 में, और वह अब 8 साल की है। यहाँ पर हेजू कहती है कि मेरी बेटी घर से भाग गई है। वहीं पर एक पुलिस वाला लड़का होता है और उसे बता रहा होता है कि यह अपहरण भी हो सकता है, तुम्हारी बेटी का क्या पता किसी ने अपहरण कर लिया हो। और इस पर हेजू बहुत ही दुखी हो जाती है। फिर उसे पुलिस लेडी बताती है कि ये सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है, जरूरी नहीं कि आपकी बेटी का अपहरण हो। यहाँ पर पुलिस वाले से पूछ रहे हैं कि क्या कोई आर्गुमेंट हुई थी आपकी और आपकी बेटी के बीच, और वह कहती है कि हाँ। लेकिन यहाँ पर हेजू कहती है कि वह आर्गुमेंट इस टाइप की नहीं थी कि मेरी बेटी मुझे छोड़कर घर से भाग जाए। हेजू कहती है कि ऐसा पहली बार हुआ है कि मेरी बेटी घर से चली गई है। इसके बाद 13 घंटे पहले दिखाया जाता है कि क्या हुआ था, और यहाँ हमें हेजून को दिखाया जाता है जो अपनी शॉप के अंदर होती है और वह यहाँ पर कवर बनाने का काम करती है जो किताब और तस्वीरों पर चढ़ाया जाता है। तभी वहाँ पर एक कस्टमर आती है जो कि महिला होती है और वो अपने बेटे की फोटो के लिए कवर मांग रही थी। वे दोनों बातें करते हैं जहाँ वह महिला हेजून की हाथ पर अंगूठी देखती है। वह कहती है क्या तुम शादीशुदा हो, और हेजून कहती है कि हाँ। साथ में वह महिला हेजून से उसके बच्चों के बारे में पूछती है। हेजून कहती है कि मेरा एक लड़का है जो कि 22 साल का है और एक लड़की है जो कि 8 साल की है। और यहाँ वह महिला कहती है क्या तुम दोनों से बराबर प्यार करती हो, और यहाँ पर हेजून कहती है कि हाँ मैं दोनों से बराबर प्यार करती हूँ। इसके बाद वह महिला अपने बेटे की तस्वीर के लिए कवर ले जाती है और फिर चली जाती है। इसके बाद हेजून को फिर से दिखाया जाता है जो बाहर आई हुई है और अपने दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट में खाना खा रही होती है, जहाँ उसकी दोस्त उसे उसके हस्बैंड के बारे में पूछ रही होती हैं और कह रही होती हैं क्या वह प्रोफेसर है, और यहाँ पर हेजून कहती है कि हाँ। इसके बाद हेजून एक जगह पर आ जाती है और वहीं पर एक रेस्टोरेंट होता है, उसके अंदर चली जाती है। साथ में एक लड़की उसके साथ होती है और उसे खाना खिला रही होती है। इसके बाद हेजून बाहर आ जाती है और सड़क पर से अपने घर पर जा रही होती है, और वहीं पर 2 महिला एक लड़की होती है और वे वहाँ पर कुछ काम करे होते हैं। हेजून कहती है कि आपकी मदद करूं, लेकिन वे मना कर देते हैं। इसके बाद हेजून वहाँ से जाने लगती है। इसके बाद उनमें से एक महिला अंदर चली जाती है और तभी वह लड़की उस महिला से पूछती है कि वह कौन है, और तभी वह बताती है कि उसका पति असेंबलीमैन है। ये सुनकर यह लड़की चौंक जाती है। इसके बाद हेजून के पति जोंगडू को दिखाया जाता है जो एक असेंबलीमैन है, और वहाँ पर एक स्पीच दे रहे होते हैं, और वहाँ जोंगडू बता रहे हैं कि हमारे यहाँ पर गलत तरीके से होने वाले सभी काम को हम बंद करके रहेंगे। इसके बाद जोंगडू को फिर से दिखाया जाता है, साथ में उसका सेक्रेटरी भी होता है, और ये दोनों कहीं पर जा रहे होते हैं। तभी आगे से एक आदमी आ रहा होता है, साथ में उसका भी सेक्रेटरी होता है, और भी दोनों दूसरे से मिलते हैं जहाँ पर वह दूसरा आदमी जोंगडू से जेलिए सो रहा था। इसके बाद जोंगडू एक ऑफिस के अंदर आ जाता है। वहाँ पर एक महिला बैठी हुई होती है और वो इसे बातें कर रहा होता है। यह महिला जोंगडू के काम को लेकर उसकी बहुत प्रशंसा कर रही होती है। इसके बाद जोंगडू वहाँ से आ जाता है और अपने सेक्रेटरी से पूछ रहा होता है कि अब आगे क्या करना है, और वो बताता था कि हमारा इंटरव्यू है और वह इंटरव्यू एसबीसी के साथ होने वाला है। इसके बाद जोंगडू अपनी वाइफ के पास मैसेज करता है और कह रहा होता है कि आज रात में घर पर आने वाला हूँ। दूसरी ओर हमें हेजून को दिखाया जाता है जो जोंगडू को मैसेज पढ़ रही होती है। इसके बाद वह एक दुकान के अंदर आती है, लेकिन वह दुकान बंद होती है। तभी वहाँ पर एक महिला आती है और उससे पूछ रही होती है कि वह दुकान में रहने वाली महिला कहाँ पर गई, और वह बताती है कि उसकी बेटी की आज मृत्यु हो गई है। जहाँ वह महिला हेजून को बताती है कि एक लड़के के पास इसकी कुछ अश्लील फोटो थी और वह इसको दिखाकर ब्लैकमेल कर रहा था, इसलिए उस लड़की ने अपनी जान ले ली और पुलिस ने उस लड़के को नहीं पकड़ा है। इसके बाद हेजू उस लड़के के घर पर चली जाती है जहाँ पर वो बूढ़ी महिला बैठी हुई होती है और उसके आगे उसकी बेटी की फोटो थी। इसके बाद हेजू उसकी बेटी की फोटो के सामने आती है और उसके लिए प्रार्थना करती है। इसके बाद बूढ़ी महिला कहती है कि तुम कौन हो, और फिर बूढ़ी महिला कहती है कि हाँ मुझे याद आ गया, कल तुम्हारी दुकान में आई थी तेल लेने के लिए। यहाँ पर बूढ़ी महिला कहती है कि तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुम मेरी बेटी के लिए यहाँ पर आई। इसके बाद जोंगडू को फिर से दिखाया जाता है, साथ में उसके पास कुछ लोग आए हुए हैं और यह लोग उसने बुलाए हुए हैं और उनसे पूछ रहा होता है कि हम इस एरिया में कुछ बनाना चाहते हैं, तो आप लोग मुझे बताइए कि वहाँ पर हमें कौन कौन सी प्रॉब्लम आ सकती हैं और वहाँ पर आप लोगों को किस चीज़ की जरूरत है, और वे सभी उन्हें बता रहे हैं कि आपको यहाँ पर ये करना चाहिए। इसके बाद वे वहाँ से जाने लगते हैं। जोंगडू उन्हें अपना एक नंबर भी देता है और कहता है कि तुम मुझे कॉल कर सकते हो अगर तुम्हें किसी प्रकार की परेशानी हो। इसके बाद हेजू को फिर से दिखाया जाता है जो अपने घर के अंदर होती है और वहाँ पर कुछ काम करी होती है, लेकिन तभी उसकी बेटी यूनशियो स्कूल से आती है और वह बहुत परेशान होती है। वो अपनी माँ से कह रही होती है और कहती है कि बाकी सभी बच्चों के डैड उनको लेने के लिए आते हैं, लेकिन मेरे डैड क्यों नहीं आते। हेजू कहती है कि वह एक प्रोफेसर है, वह नहीं आ सकते, और इस बात पर दोनों की बहुत बिगड़ जाती है और यूनशियो नाराज होकर अपने कमरे के अंदर चली जाती है। इसके बाद शाम को दिखाया जाता है जहाँ जोंगडू हेजून से मिलने के लिए आया है और अभी दोनों ऊपर चले जाते हैं, जहाँ
हेजू कहती है कि मुझे आराम करना है। इसके बाद वह लेट जाती है, लेकिन जोंगडू कहता है कि नहीं। इसके बाद वह उसके साथ इंटीमेट होता है, लेकिन तभी जोंगडू के पास किसी का फोन आता है और वह कहता है कि मुझे जाना होगा। इसके बाद वह वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हेजू अपनी बेटी को देखने के लिए उसके कमरे में आई हुई होती है और वहाँ पर देखती है कि उसकी बेटी वहाँ पर नहीं है और बाहर भी बारिश हो रही थी। वह सोचती है कि वह कहाँ पर जा सकती है और वह वहाँ पर उसे ढूंढती है, लेकिन कहीं नहीं मिलती। इसके बाद वह पुलिस स्टेशन में जाती है और अब यह वही सीन होता है जो हमें एपिसोड की शुरुआत में दिखाया गया था। इसके बाद जोंगडू को पता चल जाता है कि उसकी बेटी गायब हो गई है। इसके बाद वही पुलिस स्टेशन में आ जाता है और हेजू से मिलता है और अब सभी पुलिस वाले और हेजू, इसके अलावा उसका हस्बैंड जोंगडू, सभी मिलकर योनसू को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन योनसू उन्हें कहीं नहीं मिलती। अब ये सभी परेशान होकर पुलिस स्टेशन में आ जाते हैं, जहाँ 2 ऑफिसर बता रहे होते हैं कि हमारी ड्यूटी खत्म हो गई है, हमें जाना होगा, लेकिन हमसे जो भी बन सकेगा हम तुम्हारे लिए जरूर करेंगे। और तभी वहाँ पर पुलिस महिला को पता चलता है कि यह आदमी जो हेजू के साथ है वह असेंबली मैन है और इसके बाद वो उसे रिस्पेक्ट देती है, उसके लिए कॉफी लाती है और अरविंद का चीफ जोंगडू से बात करता है। इसके बाद ये सभी उसकी बेटी को ढूंढने के लिए फिर से प्रयास करते हैं। साथ में कुछ पर्चे भी छपवाए जाते हैं, जहाँ हेजू लोगों को पर्चे दे रही होती है ताकि अगर उन्हें उनकी बेटी दिखे तो हमें बता दें। इसके बाद पुलिस इन्हें बताती है कि हमें एक लाश मिली है और यह लाश आपको जरूर देखनी चाहिए। इसके बाद हेजू जोंगडू उस लाश को देखने के लिए आए हुए हैं। साथ में वहाँ पर मीडिया वाले और बाकी लोग भी खड़े हुए होते हैं और तभी इन्हें पता चलता है कि यह तो इनका बेटा है और हेजू यहाँ पर अपने बेटे को मरा हुआ देखकर बहुत रो रही होती है। साथ में जोंगडू भी अपने बेटे के पास बैठकर रो रहा है। अब जोंगडू और उसकी वाइफ फिर से पुलिस स्टेशन में आ जाते हैं। इसके बाद पुलिस वाले हेजू और उसके हस्बैंड को बता रहे हैं कि आपके बेटे को 15 दिन हुए थे जेल से बाहर निकले हुए, और यहाँ पर हेजू कहती है कि मेरे बेटे को लेने के लिए मैं ही गई थी। इसके बाद मैं उसे अपने घर में ले गई और वहीं पर उसे छोड़ दिया था। साथ में पुलिस वाले जोंगडू और उसकी वाइफ को बता रहे होते हैं कि आपके बेटे के पॉकेट में हमें एक ड्रग की पुड़िया मिली है, और साथ में ये उसके बेटे के फ़ोन के बारे में बताते हैं। वे कहते हैं कि तुम्हारे बेटे का फ़ोन जला हुआ था। इसके बाद पुलिस वाले इन्हें बताते हैं कि हमारे CCTV कैमरे कुछ फ़ोटोज़ आई हैं जिनमें आपका बेटा शॉप में बैठा हुआ दारू पी रहा है और वह बहुत ज़्यादा नशे में था। इसके बाद वहीं पर अपने मॉम डैड को चिल्लाते हुए यूनसू आ जाती है और वो अपने पेरेंट्स से मिलती है। इसके बाद जोंगडू के सभी लोगों को दिखाया जाता है, साथ में और लोग भी होते हैं जो जोंगडू के बेटे के फ्यूनरल पर आए हुए हैं। इसके बाद हेजू को फिर से दिखाया जाता है जो एक डॉक्यूमेंट को देख रही होती है और यह डेथ सर्टिफिकेट होता है और इस पर अपने बेटे का नाम लिख रही होती है। एपिसोड के लास्ट में हेजून को दिखाया जाता है जो अपने घर पर होता है, लेकिन तभी बाहर कोई घंटी बजा रहा होता है। इसके बाद हेजून देखने के लिए जाती है तो वहाँ पर एक लड़की होती है और यहाँ पर हेजून कहती है कि तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानती। इसके बाद वह लड़की कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मैं आपके बेटे के साथ प्रेग्नेंट हुई हूँ। और गाइस यह लड़की वही होती है जो हमने रिवेंज ऑफ अदर्स में देखी थी और जिसका नाम सियोना था। और इसके बाद इस एपिसोड को समाप्त कर दिया जाता है। सो गाइस ये थी हमारी एक्सप्लेनेशन ट्रॉली सीजन 1 के एपिसोड नंबर 1 की। आशा करूंगा आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वेट करना एपिसोड 2 की। थैंक यू।